नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुन मिनन नार। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल की अतः गहराइयों से आप तमामी हजरात को खुसूसन और पूरी दुनिया के मुसलमानों को माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू इस माह मुक़द्दस की बरकतों से मुझे आपको सबको माला माल फरमाए और इसके एक एक लम्हे की कद्र करने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। कमोबेश 12 बजे से आप हजरात बंदो नसाए समात फरमा रहे हैं। मुझसे पेशतर बुलबुल बाग़ मदीना ने आपको दुआएं भी सुनाई, दुआएं पढ़ाई भी और आपको याद दिलाया कि हर माह किस तरीके से चाँद का इस्तकबाल और चाँद देख करके रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सुन्नत पर अमल किया जाए। अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि हम सबको माह रमज़ान नसीब हो गया। पहली तरावी का शर्फ भी हमने हासिल किया। आप नहीं जानते कि ये तरावी, उसमें खड़ा होना और थोड़ी देर की बज़ाहिर इस तकलीफ की बुनियाद पर अल्लाह कितनी राहतें अता फरमाता है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। जो शख्स माह रमज़ान में क़याम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह अगर इसके बारे में हम समझने की कोशिश करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा। बुराई का बदला गुनाह का बदला, और गुनाह की सजा वो अगर देना चाहे तो जैसा गुनाह होगा वैसी सजा होगी। तो हम में का कोई शख्स अपने गुनाह की सजा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुक़द्दस महीने में हम दाखिल हो चुके। मुक़द्दस महीना साया फगन हो चुका और अल्लाह ने कितना करम हम पर फरमाया
कि इस मुक़द्दस माह की बरकतों को खूब हम हासिल करें, उसके लिए परेशान करने वाले शैतान को भी कैद कर दिया, ताकि बंदे जी भर कर इबादत कर सकें, रियाजत कर सकें, अल्लाह को राजी कर सकें। खैर, रमज़ानुल मुबारक से मुताल्लिक बहुत सारी फजीलतें और बहुत सारी बातें आपने समाअत फरमा ली हैं और आपकी नॉलेज में इसके हवाले से कुछ मालूमात ज़रूर होगी। आज एक नए अंदाज से मैं आपके सामने माह रमज़ानुल मुबारक के पहले आशरे के सिलसिले में, जो रहमत का आशरा है, यानी शुरू के 10 दिनों रात ये रहमत के हैं। यूं तो अगर मैं कहूं तो गलत न होगा कि ये रहमत का सिलसिला शब बरात ही से शुरू हो जाता है, और शब बरात अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल गुनाहों को माफ फरमाकर अपनी रहमतों की बारिशें नाजिल फरमा देता है। अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि बज़ाहिर इंसान ये तसव्वुर करता है सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने, अमल ज़ौजियत से रुकना, यार ये मशक्कत वाली बात नहीं, ये तकलीफ वाली बात नहीं। तो मैं आपको बताऊं, बज़ाहिर नजर आने वाली और पेश आने वाली इस थोड़ी तकलीफ के बाद की राहत को अगर देखें तो मैं सिर्फ एक मिसाल के जरिए आपको समझा दूं। हम गंदे हैं, गुनाहों से हमारा दामन आलूदा है, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक हम गुनाहों की गंदगी में डूबे हुए हैं। अल्लाह हमें पाक करना चाहता है, और ये सिर्फ मिसाल समझने समझाने के लिए है। एक बच्चा जब गंदा हो जाता है और गंदगी से आलूदा हो जाता है, तो माँ जब अपने बच्चे को साफ करती है तो बच्चा चीखता है, बच्चा चिल्लाता है। लेकिन जब वो साफ सुथरा हो जाता है, फिर उसके बाद वो इस तरह से सोता है कि जैसे गहरी नींद वो सो रहा हो, और उसके बाद उसे सुकून की नींद आती है। गंदगी में सुकून की नींद भी नहीं आती, गंदगी में उसे राहत भी नहीं होती, गंदगी में वो रोता भी रहता है। लेकिन जब माँ उसको अच्छी तरीके से धुला देती है, साफ कर देती है, अच्छे कपड़े पहना देती है, पाउडर लगा देती है, खुशबू लगा देती है, बदबू उसके बदन से नहीं आती, फिर उसकी पोजीशन ऐसी होती है, ऐसी गहरी नींद वो सो जाता है कि जैसे कोई सुकून से सोया हुआ हो। बस ये 1 महीने की हमारी सफाई का प्रोसीजर है, और इससे हमारे गुनाह इस तरीके से इंशाअल्लाह साफ हो जाएंगे कि उसके बाद अगर हमने अपने दामन को गुनाहों से आलूदा न किया और ईमान पर हमारा खातिमा हुआ, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम कब्र के अंदर इस तरह से सोएंगे कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत के शेर की रोशनी में सोते हैं, इनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। यूं तो आप बक़ैदे हयात भी अगर मदीने मुनव्वरा चले जाएं तो इतनी सुकून की नींद आती है, अल्लाह अकबर। मैं अगर ये कहूं तो गलत न होगा कि यकीन माने कि जितनी सुकून की नींद मदीने में आती है, इतनी सुकून की नींद दुनिया में कहीं नहीं आती। इसको किसी ने बहुत अच्छे अंदाज से समझाया है और यूं कहा है, थका हुआ बच्चा जब माँ की गोद में सर रख दे तो उसे फौरन नींद आ जाती है। एक परेशान हाल उम्मती जब मदीने पहुंच जाता है तो हुजूर की रहमत की गोद में गोया कि उसने सर रख दिया है और अल्लाह उसे सुकून की नींद अता फरमा देता है। खैर, अब आइए समझते हैं। मैं आज चाहूंगा कि बिल्कुल होशो हवास के साथ, पूरे शऊर के साथ, पूरी बेदारी के साथ
आज गुफ्तगू को सुने, चूंकि रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है और मुझे इस वक्त एक भी शायद ऐसा नजर नहीं आ रहा जो झपकी ले रहा हो। माशाल्लाह तकरीबन बेजार की जगह पर बेदार ही मुझे नजर आ रहे हैं। अब आइए समझते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमजान के पहले आशरे के बारे में फरमाया, शहरुन अव्वलुहु रहमतुन। माह रमजान का पहला आशरा रहमत का आशरा है। क्या मतलब? मतलब यह है कि इस माह मुबारक के पहले आशरे में अल्लाह की रहमत की मूसलाधार बारिश होती है, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब उस रहमत से फायदा उठाने वालों को चाहिए कि उस रहमत से फायदा उठाए, उसको महसूस करे, उसकी तलाश करे। जिस तरीके से आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त जो दुआ हम पढ़ते हैं वो कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली, बोलिए बोलिए, अबवाब रहमतिक। हम दिन में 5 मरतबा अगर मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं तो हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह रहमतों के दरवाजे हम पर खोल दे। लेकिन शायद ही कोई ऐसा हो जो रहमत के तजस्सुस के साथ, रहमत की फिक्र के साथ, रहमत में नहाने के साथ, रहमत के हुसूल की गरज से मस्जिद में दाखिल होता हो। आया, जल्दी जल्दी घुसा, खड़ा हुआ, नमाज पढ़ा, सीधा निकल गया। उसके जहन में भी नहीं है कि मैं जहां दाखिल हो रहा हूं वहां दाखिल होने से पहले मैंने ये दुआ की थी कि अल्लाह रहमत के दरवाजे मुझ पर खोल दे। लेकिन कभी उसने रहमत तलाश करने की कोशिश नहीं, कभी उसने गौर नहीं किया। रहमत बरसती है, रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन उस रहमत को पाने के सिलसिले में और उस रहमत के हुसूल के सिलसिले में जो जज्बा चाहिए वो जज्बा नदार। और यही वजह है कि हम यूं ही मस्जिद में घुस जाते हैं और हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा जब अजान सुनते और मस्जिद की तरफ निकलते तो कांपते थे, चेहरा जर्द पड़ जाता। जब उनसे कोई कहता कि आप मस्जिद में जाते वक्त, नमाज के लिए जाते वक्त इस तरह से कांपते क्यों हैं, तो जवाब में इरशाद फरमाते हैं, बंदे जरा ये बता, क्या कोई नापाक जिस्म वाला मस्जिद में दाखिल हो सकता है? तो लोग कहते नहीं। तो फरमाते हैं, जिस्म तो इंसान देखता है, जिस जिस्म को इंसान देखता है वो अगर गंदा हो तो उसके साथ मस्जिद में नहीं दाखिल हुआ जा सकता। तो जिस दिल को खुदा देख रहा हो अगर वो दिल गंदा हो तो उसे लेकर मैं मस्जिद में कैसे दाखिल? तो वो मस्जिद की अजमत को समझते थे। बहुत सारों को मस्जिद के दरो दीवार से आवाज आती थी, जैसा कि हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह इबादत कर करके रात के वक्त जब थोड़ी सी थकान सी महसूस हुई तो मस्जिद की दीवार से उन्होंने टेक लगाकर मस्जिद में पैर को दराज कर दिए, लंबे कर दिए। तो आवाज आती है, ए इब्राहिम, क्या बादशाह के दरबार में ऐसे ही बैठा जाता है? तो हजरत इब्राहिम इब्न अदहम अलैहि रहमान ने अपने पैर समेटे और कयामत तक, यानी जब तक कि आप जिंदा रहे, जब तक आप जिंदा रहे, जिंदगी की आखिरी सांस तक
आपने अपने पैर कभी मस्जिद में दराज नहीं। हम तो आए बेखौफ खतर, कोई टेंशन नहीं, यूं खड़े हुए, यूं हंसी मजाक, यूं बस चल दिए। तो जिस तरीके से मस्जिद में दाखिल होते वक्त हम दुआ करते हैं, ए अल्लाह हम पर रहमतों के दरवाजे खोल दे, और रहमत की तलाश नहीं करते, रहमत की जुस्तजू नहीं होती, रहमत को पाने की फिक्र नहीं होती, रहमत की तरफ तवज्जो नहीं होती, और यूं ही आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, चले जाते हैं, ये अल्लाह का करम है कि सवाब से माला माल तो कर देता है, लेकिन जो उसकी रहमतें निछावर हो रही होती हैं उनसे हम कमा हक़्क़हू फैज़याब नहीं हो पाते। वरना आप क्या समझते हैं, ये इस वक्त आप और हम जो बैठे हुए हैं, एक तो मस्जिद भी है और फिर इल्म की महफिल भी है। आप जानते हैं हम कहां बैठे हुए हैं? ये जन्नत तो है रुए जमीन की, बज़ाहिर हमें ये छत नजर आ रही है, लेकिन सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब कोई इल्म की महफिल के अंदर बैठता है तो अल्लाह अपनी चादरे रहमत उस पर तान देता है। तो बज़ाहिर हम इल्म की महफिल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम पर अल्लाह की चादरे रहमत तनी हुई है। इसीलिए सहाबा दीन की महफिल में शरीक होते थे, जाते थे। इसीलिए ऐसी महफिलों में बैठने वालों की अजमतें बयान की गई, बल्कि हदीस मुबारका में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, या आलिम से मोहब्बत, आलिम की बात सुनने वाले बनो या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो, पांचवें न बनना वरना हलाक हो जाओ। ये वो महफिलें हैं जहां अल्लाह की रहमत साया फगन होती है, लेकिन वो रहमत नजर किसको आती है? उस रहमत की बारिशों को कौन महसूस करता है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिसका ताल्लुक अपने रब से और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाता है और ताल्लुक मजबूत होता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहरुन अव्वलुहु रहमतुन, माह रमजान का पहला अशरा रहमत का है। तो रहमत की मूसलाधार बारिश होती है, बेहिसाब बारिश होती है, लेकिन ऐसी बारिश के अंदर भी हम देखते हैं बहुत सारे बाहर मौजूद हैं, कोई खा पी रहा है, कोई मुतायका नहीं, खाने पीने की शरीयत ने इजाजत दी है, रात को खाइए, रोजे में खाने की पाबंदी है, लेकिन रात भर खाते रहना और इस मुबारक रात के अंदर और इन मुबारक अय्याम के अंदर बरकतों के हुसूल की फिक्र न करना, ये कितने बड़े ताज्जुब की बात है। असल जो है, जिनकी नजर कुरान पर होती है, वो कुरान मुकद्दस की रोशनी में अल्लाह की रहमत किस किस तरीके से हासिल होती है, हम क्या करें कि अल्लाह की रहमत हम पर निछावर हो और हम उसकी रहमत के हकदार बन जाएं। इसमें कोई शक नहीं कि माह रमजान के पहले आशरे में उसकी रहमतों का नुज़ूल होता है, लेकिन परवरदिगार ने कुछ ऐसे अमाल बता दिए कि अगर बंदा उन अमाल का मुर्तकिब हो जाए तो गोया वो रहमत के समंदर के अंदर गोता लगा। कुछ जैसा कि हदीस मुबारका में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान ने बाहर शरीयत में यह हदीस नकल फरमाई है कि अगर कोई शख्स तवाफ़े काबा करते हुए तीसरा कलेमा पढ़े तो फरमाते गोया वो रहमत के समंदर में चल रहा है।
अब वहां हम जाते हैं तो बहुत सारों को देखते हैं, बीवी के बगल में हाथ डाले हुए हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो महरूम हैं या माला माल हैं, लेकिन इस तरीके से, और कुछ लोग जब अल्लाह के घर का तवाफ करते हैं तो इस अंदाज से तवाफ करते हैं कि उन्हें किसी की फिक्र नहीं, किसी पर तवज्जो नहीं, और वाकई वो समंदर में गोता लगाते हुए नजर आते हैं। तो ये एहसास के ऊपर है, ये फीलिंग के ऊपर है, ये कैफियत के ऊपर है। अब आज मैं आपको 2, 4, 5 आयतें, जितनी मुझसे मुमकिन हो सकेंगी, आयतें बहुत हैं, लेकिन मैं 2, 4, 5 आयतें मैं आपको बताऊं कि उन आयतों की रोशनी में आप और हम ये समझने की कोशिश करें कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल किन लोगों पर अपनी रहमत की बारिशों को नाजिल फरमाता। पहली आयत, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत करीब है नेकों के। मुफस्सिरीन यहां पर फरमाते हैं कि यहां मुराद ये भी है कि जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से मांगता है, दुआ करता है, इल्तिजा करता है, गिरियोजारी करता है, सवाल करता है, तो अल्लाह उसे तसल्ली दे रहा है कि मेरे बंदे गम न कर, तू मांग रहा है तू फिक्र न कर, अल्लाह की रहमत तो नेकों के करीब है, तू मांगता जा, तुझे रहमत से माला माल कर दिया जाएगा। नेकी करो, अल्लाह की रहमत के हकदार बन जाओ। दुआ करो, अल्लाह से भीख मांगो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की रहमत से माला माल हो जाओगे। और बाद उस शाख ने बड़ी अच्छी तफसीर एक ये भी बड़ी जबरदस्त तफसीर की, फरमाते इन्ना रहमतल्लाह, तो यहां अल्लाह की रहमत से मुराद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, इसलिए कि हुजूर यकीनन करीब हैं। किसके? मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब हैं। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, तो मुराद ये है, ऐ मोमिनो, अगर तुम आशिक मुस्तफा और सच्चे मोमिन हो तो तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की रहमत यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे बहुत करीब है। दोनों के एतबार से देखिए, एक तो ईमान हमारा पुख्ता होना चाहिए, तो हुजूर हमसे करीब है, नेकियों की कसरत होनी चाहिए ताकि अल्लाह की रहमत हमसे करीब है। यहां से ये बात समझ में आई कि माह रमजान के इस आशरे रहमत में हमें दुआ की कसरत करनी चाहिए और नेकी की कसरत करनी चाहिए। अगर हमने दुआ की कसरत की, नेकी की कसरत की, तो गोया अल्लाह की रहमत से हम माला माल हो जाएंगे और अल्लाह की रहमत हम पर निछावर होगी। इस माह मुबारक में तरावी में हम कुरान शरीफ सुनते हैं, तो ये उस वक्त जब हम कुरान सुनते हैं ना, कुरान जब सुनते हैं तो वो भी अल्लाह की रहमतों में नहाने के बराबर है। आप मुझे बताइए, सिवाय सामे के, वो सामे जो हाफिज कुरान के पीछे लुकमा देने के लिए मौजूद होते हैं, कि अगर हाफिज साहब कहीं अटक गए तो पीछे से वो लुकमा दें। सामे तो सब होते हैं, लेकिन आजकल आम तौर पर जो है सामे उसको कहा जाता है जो खास तौर पर जो है मुकर्रर किया जाता है तरावी पढ़ाने वाले हाफिज के पीछे, कि अगर कहीं गलती हो तो वो पीछे से लुकमा दे। तो उसके अलावा आप देखें कोई बोलता नहीं, और ये सामे भी उस वक्त लुकमा देता है जब हाफिज साहब को कहीं मुतशाबिहात का मसला हो जाए, कहीं कोई आयत में अटक जाए, कहीं कोई गलती हो जाए, तभी वो लुकमा देता है, वरना वो भी चुपचाप पूरा कुरान सुनता है। पूरी मस्जिद खामोशी के साथ कुरान सुनती है,
खुदा की कसम अगर आप इसको समझ लो ना तो आपकी तरावी की लज्जत के अंदर एक अजीब कैफियत पैदा होगी। अल्लाह फरमाता है इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो और चुप रहो। अगर तुमने ये दो काम किए कि कुरान गौर से सुने और चुप रहे तो तुम क्या समझते हो, महरूम रहोगे? नहीं, तुम पर रहमो करम की बारिशें नाजिल हो जाए। अब मुझे समझ में आया ये जो हुजूर ने फरमाया मन क़ाम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन, जो रमज़ानुल मुबारक में ईमान और एहतिसाब के साथ क़याम किया अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है, माफ फरमा देता है। अब आप सोचेंगे जब आप कुरान सुन रहे होते हैं ना और एकदम चुप होते हैं ना, आप और हमने भी आज सुना और आपने भी सुना होगा, तो फीलिंग अंदर पैदा करेंगे अल्लाह की रहमत हम पर निछावर, अल्लाह की रहमत, और ये अल्लाह का वादा है। और आप दोनों काम कर रहे हैं, आप चुप भी हैं और कुरान सुन भी रहे हैं, तो भला आप अल्लाह की रहमत से महरूम कैसे रहेंगे? अल्लाह का वादा हक है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता। अब आइए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर कोई शख्स माह रमजान के अलावा भी और खास तौर पर माह रमजान में अगर अल्लाह की रहमत से माला माल होना चाहता है तो उसे एक और काम करना होगा जिसके बारे में अल्लाह ने वाज़ेह लफ्जों में फरमाया है, दो काम करो। अगर तुम ये दो काम करोगे, रहमत का सवाल करो या न करो, मेरी रहमत तुम पर निछावर हो जाएगी। वो कौन से दो काम हैं? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो ताकि रहम किए जाओ, तुम पर रहम करम की बारिशें नाजिल हो। आप देखें माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर जिसको अल्लाह की रहमत की लज्जत नसीब खास तौर पर होती है, वो अपनी जबान की भी हिफाजत करते हैं, अपनी निगाह की भी हिफाजत करते हैं, अपने ख्यालात के बारे में भी गौर करते हैं और खाने पीने के मामले के अंदर भी अल्लाह के कानून को पेश नजर रखते हैं। हर एतबार से अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को पेश नजर रखते हैं। और जब इन सारी चीजों को पेश नजर रखते हैं तो अल्लाह ताला उस इताअत की बुनियाद पर उन पर रहम करम की बारिशें नाजिल फरमाता है। अब इसको आप समझें, अगर मैं कहूंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसी रहमत ये फरमाया गया, शाहरुन अव्वलु रहमतु, कैसी रहमत आपको बताऊं। कोई इबादत ऐसी नहीं जो सोते में होती हो। यार कभी सीजन कारोबार का होता है ना, और बहुत भरपूर सीजन होता है जिसमें इंसान को खाने का टाइम नहीं मिलता और कस्टमर की भीड़ भाड़ होती है, काम का लोड बहुत ज्यादा होता है, तो आदमी अगर भूखा रहे ना तो उसके मुंह से बू आने लगती है, तो फिर वो चिंगम निकालता है, खाता है, लौंग लेता है मुंह में डालता है, इलायची लेता है मुंह में डालता है कि मेरी बदबू से सामने वाले को परेशानी ना हो। और मुंह की बू किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे करीम की रहमत देखो। रोजेदार का भी मामला यह है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक वो भूखा और प्यासा है, उसके भी मुंह से बू आती है, लेकिन ये बू इंसान पसंद करे या न करे
लेकिन अल्लाह के नजदीक इस बू की क्या अहमियत है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह को मुश्क से ज्यादा पसंद। और इसी के साथ साथ रोजेदार सोया भी रहता है। अल्लाह की रहमत देखिए, रोजेदार सोया भी रहता है, तब भी उसके नाम अमाल में नेकियां लिखी जाती हैं। और एक बड़ी पते की बात बताऊंगा, आपका ईमान ताजा होगा। रोज आप सुबह करते हैं, मैं भी सुबह करता हूं। पता नहीं हम सबकी सुबह किस तरीके की होती है, लेकिन ऐ माह रमजान तेरी अजमतों पर कुर्बान कि हम सब की सुबह माह रमजान की अल्लाह की बंदगी के साथ होती है। हम उठते ही सहरी की फिक्र, फज्र की फिक्र, तहज्जुद की फिक्र, इस्तिग़फ़ार की फिक्र, दुरूद शरीफ की फिक्र, तौबा की फिक्र, दुआ की फिक्र, इस फिक्र के साथ सुबह करते हैं। किसी और महीने में ये फिक्र हमारी नहीं होती और न इस तरीके से हमारी सुबह होती है। ये माह रमजान है कि जिसमें ये फिक्र के साथ और इस तरीके से हम अपनी सुबह का आगाज करते हुए नजर आते हैं। अब आइए और समझें। इस माह मुबारक के पहले अशरे में खास तौर पर एक दुआ करनी चाहिए, और वो दुआ कौन सी है? रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ हमारे रब बख्श दे, रहम फरमा, और सारे रहम फरमाने वालों में तू सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाला है। अब अगर कोई शख्स ये दुआ करता है, अल्लाह की बारगाह के अंदर रहमत की तलब करता है, रहमत की भीख मांगता है, तो मेरा परवरदिगार उस रहमत की भीख मांगने वाले को अपनी रहमत से इस तरह से माला माल फरमा देता है कि रब्बे कदीर जल्ल जलालो उस बंदे के लिए बख्शिश का परवाना अता फरमा। तो ये दुआ, इसे खास तौर पर ज़हन में रखें। अब जो बात अर्ज करने जा रहा हूं, ये हमारे नौजवान साथियों के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे माँ बाप ज़ईफ होते हैं, और ज़ईफ होने के बाद किसी को पैरालिसिस का अटैक आ गया, किसी के हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, किसी की शुगर तेज हो गई, किसी का खाना पीना बंद हो गया। बहुत गौर से सुनिएगा, जो मैं बात अर्ज करने जा रहा हूं जिंदगी भर याद रखिएगा इसको, और इसे आपने भुला दिया तो बहुत नुकसान करेंगे आप। बहुत सारे माँ बाप की ये पोजीशन होती है। कभी कभी वो बिस्तर पर तड़प रहे होते हैं, उनको नहलाना पड़ता है, उनको सफाई उनकी करनी पड़ती है, हाथ से खिलाना पड़ता है, लेकिन ये करते 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 बच्चा थक जाता है। तवज्जो चाहूंगा, और ये आप दुनिया में देखेंगे कैसा होता है। बच्चा थक जाता है और थक करके आकर दुआ कराने भी किसी के पास पहुंचता है तो ये कहता है, अब मेरे वालिद की हालत मुझसे देखी नहीं जाती, आप दुआ कर दें कि बस अल्लाह ताला अब इनको ईमान पर उठा ले। बताइए होता है या नहीं होता? जवाब दें आप, होता है? बाप की ये पोजीशन देखकर, माँ की ये पोजीशन देखकर एक बच्चा ये जरूर कहता हुआ नजर आता है कि अब तो इनकी हालत नहीं देखी जाती। वो हालत का बहाना बनाता है, हो सकता है सही भी हो कि न देखी जा रही हो, लेकिन ये थक करके ये जरूर कहता है कि मेरे माँ बाप की या माँ की ये कैफियत नहीं देखी जाती, आप दुआ करें कि बस अल्लाह ताला ईमान पर खातिमा फरमाए। लेकिन खुदा की कसम मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर कोई बच्चा इस बीमारी में या ऐसी बीमारी में गिरफ्तार हो कि डॉक्टर कह दे कि इसके हार्ट के अंदर हॉल है और इसकी जो है ये पोजीशन है, इसकी ये पोजीशन है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये तकलीफ है, और कोई बाप किसी के पास जाकर के ये कहता हो
कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करो कि अल्लाह मेरे बच्चे को उठा ले। हर बाप अपने बच्चे के लिए यही दुआ करवाता नजर आएगा कि दुआ करें कि अल्लाह मेरे बच्चे को शिफाए आजिला काबिला नसीब। सोच देखिए, बच्चा तंग हो जाता है, बच्चा माँ बाप के लिए ये जरूर गुजारिश करता है, लेकिन माँ बाप कैसा ही बच्चा चुनो। मैं तो अपनी जिंदगी में सफर करता हूं, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है। और एक बच्चा तो ब्लैकबर्न के अंदर कारी साहब और हम लोग जाकर के देखते हैं, कभी जाने का इत्तेफाक होता है, एक दो बार हम लोगों ने जाकर देखा है। हमारे बहुत करीबी दोस्त साहबजादे हैं, लेकिन कभी उनके वालिद ने ये नहीं कहा कि आप दुआ करें अल्लाह इसे ईमान से उठा ले। नहीं, हजरत आइए दुआ कर दीजिए, शायद शिफा हो जाए, शायद शिफा हो जाए। लेकिन बच्चा बाप बीमार हो और ऐसी पोजीशन में हो तो ये कहता है कि दुआ करें अल्लाह ताला मेरे बाप का ईमान पर खातिर उठा ले, मेरे बाप को जल्दी से वो ईमान से इस दुनिया से रुखसत हो जाए। ये फर्क है। अब मैं आपको बताऊं, कुरान की इस दुआ को तो जरा समझो। रहमत, कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दुआ करो, क्या दुआ करो? ए अल्लाह हमारे माँ बाप पर उसी तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से बचपने में उन्होंने हम पर रहम फरमाया था। और ये सुन लो, जो बंदा अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी की दुआ करे, रहमत की दुआ करे, अल्लाह उस बंदे पर रहमतों की बारिशें नाजिल फरमाता। तो अगर कोई ये चाहता हो कि अल्लाह उस पर रहमत नाजिल फरमाए तो उसका एक तरीका ये भी है कि वो अपने माँ बाप के लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला उन पर रहम करम की बारिशें नाज़िल फरमाए। पता चला ये रहमत वाले आशरे के अंदर हमें अल्लाह से रहमत की भीख अपने लिए भी मांगनी है और अपने माँ बाप के लिए भी रहमत की भीख अल्लाह की बारगाह में मांगनी है। अगर हमने ये किया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हम पर रहम करम की बारिशें नाज़िल फरमाएगा। और तरावी के अंदर तवज्जो के साथ पूरा कुरान सुने, इंशाअल्लाह अज़ीम उस पर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल हम पर रहमत की बारिशें नाज़िल फरमाएगा। एक और चीज, कुछ लोग बड़े अजीब टाइप के होते हैं जो बड़े बड़े पाप करते हैं, उनको नसीहत करें तो साफ लफ्जों में कहते हैं आप कह दीजिए ना अल्लाह हम पर अजाब नाजिल करे, माअज़ल्लाह। ऐसे भी लोग। हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ भी ऐसा ही मामला हुआ कि उनकी कौम ने उनसे कहा, जब हजरत सालेह अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनको दीन की दावत दिए, नेकी की दावत दिए, अल्लाह की तरफ उन्हें बुलाया, तो उन्होंने कहा हम आपकी बात माअज़ल्लाह नहीं मानते हैं, अपने रब से कहिए जल्दी से हम पर अजाब नाजिल करे, अपने रब से कहिए। तो अब देखिए हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया। क़ाल या कौमी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया मेरी कौम, लिम तस्तअजिलून बिस्सय्यअति क़ब्ल अल-हसनात, बुराई के तलब करने में जल्दी क्यों करते हो नेकी से पहले? यानी अजाब मांगने के अंदर जल्दी क्यों करते हो? नेकी से पहले नेकी कर लो ना। पहले नेकी तो नहीं करते बल्कि अजाब में जल्दी मांग रहे हो। अब वो नेकी क्या है? लौला तस्तगफिरूनल्लाह, यानी नेकी में जल्दी करो मतलब जल्दी से माफी मांगो। लेकिन अब आप देखें, लौला तस्तगफिरूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मगफिरत क्यों नहीं चाहते, तुम अल्लाह से मगफिरत क्यों नहीं चाहते? तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अल्लाह से मगफिरत चाहें तो अल्लाह क्या अता फरमाएगा? तो कुरान कहता है लौला तस्तगफिरूनल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह से मगफिरत क्यों नहीं चाहते? ताकि अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। पता चला अगर कोई अल्लाह से मगफिरत चाहता है तो अल्लाह उस पर रहम करम की बारिशें नाज़िल फरमाता है। तो इस माह मुबारक के पहले आशरे के अंदर अल्लाह से मगफिरत चाहो
और मगफिरत चाहने पर अल्लाह रहम करम की बारिशें नाजिल फरमाता है। अल्लाह से रहम करम की भीख मांगो, अपने वालिदैन के ऊपर रहम करम की भीख मांगो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, कुरान सुनो, गौर से सुनो। ये सारे वो काम हैं कि इन कामों के करने पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल रहमतों का हकदार भी बना देता है और रहमतों से माला माल भी फरमा देता है। बस एक आखिरी आयत आपके सामने पेश करूं। वो भी रहमो करम से मुताल्लिक है। वो हादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह फरमाता है ये किताब, इसको हमने नाजिल की, ये बरकत वाली किताब है, इसकी पैरवी करो और अल्लाह से डरो। जब इसकी पैरवी करोगे और अल्लाह से डरोगे तो फिर होगा ये कि अल्लाह तुम पर रहम करम की बारिशें नाजिल फरमा देगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें ये सारे काम करने हैं जिसकी वजह से अल्लाह की रहमतों को हम हासिल भी कर सकें। यूं तो अल्लाह की रहमतें हम पर निछावर हो रही हैं, क्या गुनहगार और परहेजगार हर एक के ऊपर अल्लाह की रहमतें निछावर हो रही हैं, लेकिन महसूस वही करता है जिसके अंदर एहसास होता है और जिसका लगाव अपने रब और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह होता है। और उसकी दलील के तौर पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ आपकी समाअतों के हवाले कर लूं, जिससे आप महसूस कर सकेंगे कि ये माह रमजान कितनी बरकत वाला महीना है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि माह रमजान कितनी बरकत वाला महीना है तो तुम तमन्ना करोगे कि 6 महीने रमजान रहे। और यहां क्या हाल है यार, अब तो 1 महीना भूखा रहना पड़ेगा, जल्दी से रुखसत हो तो खाएं पिए इल्ला माशाअल्लाह। वजह क्या है कि हमारे पास वो आंखें नहीं कि इसमें उतरने वाली बरकतों को देख सके, हमारे पास वो निगाह नहीं कि इसमें उतरने वाली रहमतों को देख सके। जिस महीने का इंतखाब अल्लाह ने अपनी किताब के नुज़ूल के लिए किया और जिस महीने में एक रात ऐसी अता फरमाई जो 1000 महीनों से अफजल हो, तो हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह महीना कितनी बरकत वाला होगा। लेकिन अफसोस, 100,000 अफसोस, हमारी जिंदगी गफलतों में गुजरती है और हम गहराई में जाकर समझने की कोशिश नहीं करते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की रहमत के हुसूल के सिलसिले में जिद्दोजहद करो, रहमत पाने के लिए कोशिश करो। और दुआ की जब कोई कसरत करता है, बहुत दुआ करें, इस माह मुबारक में खूब दुआ करें, जी भर करके दुआ करें और दुआ में कतई तौर पर हिचकिचाएं भी नहीं और दुआएं मुख्तसर भी नहीं, खूब जी भर कर अपने रब से मांगे। मेरा परवरदिगार मांगने वाले को पसंद फरमाता है और मांगने वाले को जरूर अता फरमाता है। तो इस माह मुबारक में दुआ की भी कसरत करें, इस माह मुबारक में खैरात और सदकात की भी कसरत करें। मान मुझे एक हदीस याद आ गई, वो भी रहमत से मुताल्लिक है और वो ये है, इरहमु मन फिल अर्द यरहमु मन फिस समा। जो जमीन वालों पर मेहरबानी करता है, आसमान का खालिक उस पर मेहरबानी करता है। पता चला जमीन वालों पर इस माह मुबारक में रहमत मेहरबानी करते चले जाओ, जमीन वालों पर हम मेहरबान होंगे, आसमान का खालिक इंशाअल्लाह हम पर मेहरबान होगा। तो उसकी मेहरबानी को पाने के लिए जमीन वालों पर मेहरबानी करना होगा। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं तो हमेशा सखी, ऐलान नबुव्वत से पहले भी सखी थे, ऐलान नबुव्वत के बाद भी सखी और आज भी सखी ही है। इसी को मेरे आला हज़रत कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा।
और फिर सखावत के बारे में आला हजरत ही का हक है ये कहना, इसलिए कि उन्होंने बहुत कुछ पाया था, ताल्लुक बहुत स्ट्रॉन्ग था ना, तो बहुत पाया था उन्होंने, बहुत पाया था। तो कहते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। यानी हुजूर से कतरा मांगो तो दरिया अता फरमा देते। इसलिए कि ऐसे सखी हैं कि कुछ अपने पास रखते ही नहीं। मुझे याद है कि लॉकडाउन के जमाने में मेरे उस्ताद गिरामी के पास में थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ था और उम्मत के हाल पर गुफ्तगू चल रही थी। कारोबार सबके बंद, घर में राशन पानी का। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनकी पोजीशन ऐसी थी कि महीने में उनकी दुकान का किराया 1.5-2 लाख रुपया आता था, लेकिन दुकानें बंद, किराया नहीं आ रहा है, घर चलाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे भी लोग मैंने देखे। तो मैं एक रोज बैठा था और मैंने बैठे हुए हजरत से अर्ज किया कि हुजूर क्या होगा लोगों का, बड़ी अजीब सिचुएशन है। तो कहा तुमने आला हजरत को नहीं पढ़ा? मैंने कहा हजरत पढ़ा है आला हजरत की, मैं क्या और मेरा पढ़ना क्या? कहा आला हजरत ने क्या कहा है, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है? जब ऐसे सखी हमें मिले हैं जो लुटाते ही हैं और उनके पास खजाना मौजूद है, तो फिर तुम्हें बेकरार होने की जरूरत क्या है? मुस्तफा जाने रहमत तो अपने गुलामों की भूख देख ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं तो बहुत सखी, लेकिन माह रमजानुल मुबारक के हवाले से सहाबा फरमाते हैं कि माह रमजान में हुजूर की सखावत का हाल ये होता कि तेज हवाओं से भी ज्यादा हुजूर सखावत फरमाया करते थे। तो आप और हम इस चीज की कोशिश करें कि माह रमजानुल मुबारक में कसरत के साथ सखावत भी करें, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर भी अमल करें। 2 सुन्नतें बता दूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये 2 सुन्नतें पढ़ी, जिसे याद रखिएगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं तो हमेशा कम बात करते हैं, लेकिन माह रमजान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात करने का सिलसिला और भी कम हो जाया। तो ये एक सुन्नत। दूसरी सुन्नत, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में लोगों से ज्यादा मेल मिलाप रखते ही नहीं। कम से कम मुलाकात, बस वो नमाज में हो जाती। बाकी ज्यादा मेल मिलाप, जैसा कि हम लोग चल होटल पे मिलेंगे न, चल होटल में मिलेंगे न, चल इधर मिलेंगे ना। इसलिए कि जहां मिले वहां खुराफात, फुजुल बातें, इधर की उधर की बातें, टाइम जाया होगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस माह मुबारक के इस पहले आशरे में जो काम करना है वो ये है, दुआएं कसरत से करें, कुरान शरीफ पढ़ें, कुरान शरीफ सुने, इसी के साथ साथ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, इसी के साथ दुआ कसरत से करें, इसी के साथ जमीन वालों पर मेहरबानी करें, इसी के साथ अपने माँ बाप के लिए अल्लाह की बारगाह में रहम करम की भीख मांगे। ये सारे वो आमाल हैं कि अगर हम इस आशरे के अंदर ये काम करेंगे तब भी अल्लाह रहमत के दरिया हम पर बहा देगा, और जब भी करेंगे तब भी अल्लाह हम पर रहम करम की बारिश नाजिल फरमाएगा। इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा, हर शनिचर को आया करें। आएंगे ना इंशाअल्लाह, और ये इज्तिमा का सिलसिला हर शनिचर को जारी रहेगा। मैं जानता हूं कि आज माह रमजानुल मुबारक की पहली शब है, रहमत का आशरा है, और चूंकि आप बहुत देर तक जागने के आदी नहीं हैं, लेकिन आज इज्तिमा के शौक में और माह रमजान की बरकतों के हुसूल के लिए
आप अभी तक जग रहे हैं। अल्लाह ताला आपका हमारा जगना हमारी किस्मत के जागने का सबब बन जाए। अल्लाह हम सब का मुकद्दर जगा दे। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सब की दुनिया भी बेहतर फरमाए और आखिरत भी बेहतर फरमाए। और इन मुकद्दस रातों की बरकतों से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।